तो मैं इसके लिए चाहे आंदोलन करना पड़े वो भी करूँगा, क्योंकि किसी भी प्रकार की अनऑथराइज्ड एनक्रोचमेंट के मैं खिलाफ हूँ। मैं आपको बड़ा स्पष्ट बता सकता हूँ, जिस किसी ने भी अगर इस मौके को लगाया है तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि भाई इसको तुरंत हटवा लो, नहीं तो ये गारंटी है कि कल और परसों के अंदर ये हटेगा। हटने के बाद सीज भी होगा और सीजने के बाद मैं तो कह रहा हूँ कि इसको यही तोड़ दिया जाए, ताकि एक व्यक्ति को एक मैसेज जाए कि अगर इस प्रकार की एंक्रोचमेंट करके वो देखिए साथ में स्कूल है, तो बिल्कुल आने वाले दिनों के अंदर बच्चों को स्कूल में आने में दिक्कत होगी। साथ में यहाँ पर अगर कोई वो गलत चीजें शुरू हो गई तो यहाँ सामने लोकेलिटी है, तो ऐसे में मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ इन चीजों के। मैं आपको स्पष्ट कहना हूँ, मेरा अनऑथराइज्ड एंक्रोचमेंट के लिए किसी प्रकार का ना तो किसी व्यक्ति को मैं सहयोग देता हूँ और मेरी जीरो टॉलरेंस है। आपको लगता है कि भ्रष्टाचार किया बहुत बड़ा सबूत है? बिल्कुल, ये मैं मानता हूँ कि ये किसी न किसी, अगर किसी अफसर ने भी इसके अंदर किसी प्रकार का सहयोग किया होगा तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उसकी भी सस्पेंशन के लिए और उसके खिलाफ एक्शन के लिए मैं आगे बढ़ूँ। ये दिख रहा है कि पेशो परमजोर किस तरीके से कार्य करता है, इंक्रोचमेंट एक बिल्डिंग अपने आप को सबको दिखा दे, हम सबको दिखाए और कई बार की हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद अवैध है। आपने कहा था कि मैं ध्यान दूंगा और मेरे संज्ञान में आपने लेकर के आए और उस बात को भी लगभग 1 महीना हो गया। आप वहाँ पर जोन के चेयरमैन थे जब ये बनी थी और अब वहाँ के निगम पार्षद भी है, लेकिन बिल्डिंग वो भ्रष्टाचार की अभी भी सीना काम पे खड़ी है। देखिए, कोई भी काम अवैध हो मैं उसके साथ कभी भी नहीं खड़ा हूँ, ये मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ। आप साथ तो नहीं खड़े, आप खिलाफ तो खड़े होते हैं। बिल्कुल खिलाफ खड़ा हूँ और उसके लिए मैंने अपने उपायुक्त महोदय से भी कह दिया है कि आप इसको तुरंत हटवाइए, अगर नहीं होगा तो मैं उसके खिलाफ हर तरह के एक्शन भी लूँगा। और ख़ास तौर पे और ये जितनी भी एंक्रोचमेंट रिमूवल का अभियान है हम जल्द ही शुरू करेंगे। और मैंने तो अभी जो है कमिश्नर साहब को भी एक पत्र लिखा है कि स्पेशली एक एंक्रोचमेंट रिमूवल के लिए एक अलग से टीम बनाई जाए। वो टीम क्षेत्र में घूमे, वो केवल वार्ड वाइज ना हो, उसको पूरा अधिकार हो कहीं पर भी अगर इस प्रकार की अनऑथराइज्ड एंक्रोचमेंट है, क्योंकि अनऑथराइज्ड एंक्रोचमेंट के लिए हमें नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है। तो ऐसे में हम लोग इनके खिलाफ एक्शन लेंगे और मैं अपने वार्ड के अंदर किसी प्रकार की भी अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन को अलाउ नहीं करूँगा। अच्छा, तय बाजारी कमेटियाँ भी होती हैं, जो यूनिवर्सिटी होती है, दिल्ली लेवल पर भी होती है, वो तय करते हैं कि कहाँ रेडी पटरी तय बाजारी कहाँ लगे, लगता है कि वो काम कर रही है इस इलाके में? देखिए 2008 के बाद मैं सभी को स्पष्ट कर दूं कि 2008 के बाद किसी प्रकार की कोई भी तय बाजारी दिल्ली नगर निगम के द्वारा अलॉट नहीं की। अगर कोई ट्रांसफर है या इस प्रकार का कोई काम है तो वो उसके पास कागज होने चाहिए। ना तो इसके ऊपर कोई कागज लगा है, ना किसी अधिकारी को पता है, लेकिन 26 जनवरी होने के कारण पुलिस के जो सहयोग चाहिए होता है वो नहीं मिल पा रहा था। लेकिन मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि 27 और 28 के बीच के अंदर इस मौके के खिलाफ जो है हम खड़े होंगे। मेरे साथ सारी आरओपी के लोग आए थे, उन्होंने मुझसे संपर्क किया था, ये पुलिस कॉलोनी के भी लोगों ने मुझे संपर्क किया था और मैं आपको यहाँ से कह सकता हूँ कि हम इस धोखे को ज़्यादा दिन टिकने नहीं देंगे। विदिन 2-3 डेज इसको चलिए, तो बिल्कुल ये साफ दावा करने को बिल्कुल पूरी तरीके से लीगल है, अवैध है और इस तरह की किसी भी अवैध को यहाँ लगने नहीं दिया जाएगा, किसी तरह के अतिक्रमण को यहाँ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन इस तरह की घोषणाएं करने के बाद अगर एक ग्रिल का काम हो जाए तो सर बहुत अच्छा काम हो जाएगा, पूरा ग्रिल। हमने पहले भी 2-3 बार करी है सर इसके बाद।